कहीं इस वजह से आप आपके माता पिता को छोड़ के जा रहे हो। बुझ के अनजान मत बनो। मैं तो चाहता हूँ सर कि वो जाएं, लेकिन उनकी खुशी यहीं पे है। तो तुम्हारा बचपन देखेंगे बेटा, क्यों उनको उस खुशी से वंचित कर रहे हो। हर माता पिता की जो खुशी होती है ना, वो अपने। नमस्कार, वंदे मातरम। माता पिता अपने बच्चों के जन्म के बाद उनके लिए यथासंभव हर तरह का प्रयास करते हैं। उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात डटे रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, कई चीज़ों का त्याग करते हैं और उसके बाद वो बच्चों का एक सुनहरा भविष्य बना पाते हैं। बच्चों, आज एक बड़ी ही मार्मिक बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कल मेरे एक विद्यार्थी की मेरे से मुलाकात हुई। समाज में वो विद्यार्थी काफी सफल विद्यार्थी है, परिवार की आंखों का तारा है। आईआईटी जैसी एग्जाम को उसने बड़े अच्छे अंकों के साथ पास आउट किया है। अच्छा खासा उसका पैकेज है। कल जब हम आमने सामने बैठे थे, कई तरह की बातें चल रही थी। उसकी सफलता की बात हो रही थी, उसके पैकेज की बात हो रही थी, उसके कामों की बात हो रही थी। ईच एंड एवरीथिंग वो मेरे साथ शेयर कर रहा था। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि एक बड़े होनहार विद्यार्थी के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ। कई उसकी सफलता के कई रहस्य और सीक्रेट में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं अपने कई अन्य विद्यार्थियों को उसके बारे में बताऊंगा। और बड़ी अच्छी हमारी चर्चा चल रही थी। बातों बातों में हमारा जो जिक्र हुआ, तो मैंने मेरे उस विद्यार्थी से पूछा कि बेटा एक चीज़ बताओ कि अब आप अपने माता पिता के इकलौते सुपुत्र हो और आप कहीं ना कहीं राइट नाउ आप दिल्ली में काम कर रहे हो, अच्छा खासा पैकेज है, और जैसा आपने मुझे बताया कि बहुत जल्दी आप अब्रॉड जा रहे हो, तो भाई क्या आपका आगे का प्लान रहेगा। आपके पेरेंट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो बहुत जल्दी वो रिटायर होने वाले हैं, तो इन केस फिर आप क्या करोगे। देखिए, उस विद्यार्थी ने जो मुझे जवाब दिया वो निश्चित रूप से बड़ा परेशान करने वाला था, और मैं आज अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने बैठ गया कि भाई मैं वो बात आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। मेरे उस विद्यार्थी ने जो मुझे बताया वो बड़ा ही मुझे चौंकाने वाला था। वो बोले, सर रिटायरमेंट के बाद मम्मी पापा मेरे साथ नहीं आएंगे। मैं उनके साथ चर्चा कर चुका हूँ और आप तो जानते हैं सर कि मैं इस छोटी जगह पे आके क्या करूँगा। मेरा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की है और इतने अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास आउट किया है, तो निश्चित रूप से तो मुझे अब फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो सकता है सेटल होना पड़े, या मेट्रोस में तो मुझे रहना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा फिर अपने मम्मी पापा को आप बुलाओ ना। अगर आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपके माता पिता आपके साथ जाएंगे। उनका यहाँ पर कौन है। बोले, नहीं सर फैमिली है और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, और एक काफ़ी लंबा समय मम्मी पापा ने इस क्षेत्र में निकाला है, तो वो दूसरे क्षेत्र के साथ एक्वेंटेड नहीं हो पाएंगे, वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और उनको सब सुना सुना सा लगेगा। तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा नहीं बेटा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सेम। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि आपके माता पिता आपके साथ नहीं जाना चाह रहे। बोले, नहीं सर मैंने बात की। मैंने कहा चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि आपके माता पिता आपके साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप तो ऐसा प्रयास करो ना, आप कोशिश करो ना। आप बोलोगे तो आपके माता पिता आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, वो निश्चित रूप से आपकी बात को मानेंगे। बोले, नहीं सर मैं भी उनको अब परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनका समय समय पर ध्यान रखूँगा। जब मुझे लगेगा मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा, उनको जो भी ज़रूरत होगी वो मैं पूरा करूँगा। बोले, मैं तो चाहता हूँ सर कि वो जाएं, लेकिन उनकी खुशी यहीं पे है। मैंने अपने उस विद्यार्थी से बोला, मैंने कहा बेटा जानबूझ के अनजान मत बनो। हर माता पिता की जो खुशी होती है ना, वो अपने बच्चों के साथ होती है, और उससे ज़्यादा जो उनकी खुशी होती है ना, वो अपने बच्चों के साथ होती है। मतलब अपने पोते और पोतियों के साथ होती है। मैंने क्या, गांव की खुशी, रिश्तेदारों की खुशी, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रहना है, डजंट मैटर।
उनकी जो अब असली खुशी आने वाली है ना, वो आपके साथ रह के आने वाली है, आपके बच्चों के साथ रहकर आने वाली है। बेटा क्यों उनको उस खुशी से वंचित कर रहे हो? एक बार दिल से उनको अपने साथ ले जाने का प्रयास करो। अरे भाई दौड़ लगा के आएंगे। मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा तुम तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य देख रहे हो और अब तुम्हारे माता पिता आने वाले समय में भूतकाल को देखेंगे। जब वो भूतकाल को देखेंगे तो तुम्हारा बचपन देखेंगे, तुम्हारी यादें उनको दिन रात सताएगी। बेटा अपने लिए मत जियो, अपने माता पिता के लिए भी जियो। बहुत कुछ किया है उन्होंने। मेरे काफ़ी देर समझाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस मेरे विद्यार्थी को कुछ बातें समझ में आई है। देखिए आज ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, माता पिता उनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं। आईआईटी और नीट जैसे एग्जामिनेशन या आईएएस जैसे एग्जामिनेशन को बच्चा क्रैक करता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज़ में चले जाता है, फॉरेन में चला जाता है, अपनी मनपसंद की शादी कर लेता है। उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाती है, उसके सोच का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। वो अपनी लाइफ के अंदर अपने पेरेंट का इंटरफेयर नहीं चाहता है और यहाँ पर मजबूरी में उस बच्चे की खुशी के लिए उसके पेरेंट बोलते हैं कि बेटा हम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, तो अपना जीवन जी। मैं आज उन सभी बच्चों को ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों ध्यान रखो, तुम्हारे माता पिता की जो असली खुशी है ना वो तुम्हारे साथ है। यार ऐसा मत करो कि अपनी लाइफ में सेटल हो गए और आपको लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हो और आप अपनी तरह से अपनी लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो और कहीं ना कहीं इस वजह से आप आपके माता पिता को छोड़ के जा रहे हो। ये बिल्कुल गलत कर रहे हो बच्चों। अपने माता पिता का ध्यान रखो, उनकी हर खुशी तुम्हारे साथ है, उनका हर सपना तुम्हारे साथ है। वो दिन रात केवल केवल तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं और आज भी वो अपने मन को मारकर आंखों में आंसू भरकर तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब ना करके तुम्हारी यादों के सहारे उसी जगह पे रह रहे हैं जहां तुम्हारा बचपन बीता है। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहते हैं, वो तो एक पाँव पे तैयार है तुम्हारे साथ जाने के लिए। और अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि जब आपके माता पिता बुजुर्ग होते चले जाएंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनको आपकी, आपके सहारे की, आपकी सहानुभूति की, आपके स्नेह की, आपके प्यार की, और आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनके मार्गदर्शन की, उनके आशीर्वाद की। इस वीडियो के माध्यम से मेरा आज उन सभी सफलतम युवाओं से विनम्र निवेदन है, वो मेरे विद्यार्थी हैं या किसी अन्य के विद्यार्थी हैं, वो छोटे से गांव से पढ़ के बाहर गए हैं या बड़ी जगह से पढ़ के बाहर गए हैं, यदि वो विद्यार्थी, वो युवा, वो सफलतम अपने माता पिता को छोड़ चुके हैं और अपनी लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये एक चीज़ उन सभी को बताना चाहूँगा कि बिना माता पिता के दुनिया अधूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना आपको कभी भी अपने जीवन में सही तरीके से शांति मिल ही नहीं सकती है। जिसे तुम सफलता मान रहे हो, जिसे तुम शांति मान रहे हो, जिसे तुम सक्सेस मान रहे हो, जिस लाइफ स्टाइल को तुम एंजॉय कर रहे हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि यही लाइफ स्टाइल सबसे अच्छी है, इसमें पेरेंट का इंटरफेयर की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, यदि वो हमारे साथ आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो बच्चों तुम बिल्कुल गलत हो। उनका प्यार लो, उनका आशीर्वाद लो, उनके अंतिम समय तक हर परिस्थिति में अपने माता पिता को अपने साथ रखो। रिमेंबर माय वर्ड्स। यदि जीवन में वाकई में आप सफल होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपको उनकी दुआओं की आवश्यकता है। आपके सिर पे और आपके बच्चों के सिर पे उनके प्यार और स्नेह का आशीष सदा बना रहना चाहिए। आपके सिर पे उनका हाथ हमेशा बना रहना चाहिए। बच्चों आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो उनको मत छोड़ो, उनका अनादर मत करो। उनकी असली खुशी कहीं नहीं है, उनकी असली खुशी आपके साथ और आपके बच्चों के साथ है। उनका पूरा ध्यान रखो, उनका सम्मान करो, अपनी लाइफ स्टाइल को उनके अनुसार परिवर्तित करो। वो हैं तो सब कुछ है, माता पिता के अंदर ही असली भगवान का वास है। थैंक यू। जय हिंद।